ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए हम सभी लोग ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1346वें एपिसोड का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। सब एक साथ जुड़ करके अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लाइक जरूर करें। जो अध्याय चल रहा है महामानव खंड प्रज्ञोपनिषद का दूसरा भाग और दूसरा अध्याय धर्म विवेचना प्रकरण। कल हम लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की थी कि पाप के बदले पाप नहीं, पुण्य से ही उसका शमन होता है। दुष्टता करने पर दुष्टता का ही यदि कार्य किया जाए तो दुष्टता बढ़ती है, उसमें सज्जनता का व्यवहार करने से दुष्टता कम होती है। जैसे को तैसा सठे साठ्यम समाचरेत आदि आदि बिंदुओं की हम लोगों ने कल थोड़ी चर्चा की थी और कर्मफल सिद्धांत पर चर्चा करने के पश्चात स्वाध्याय को विराम दिया था। आज हम लोग 71वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं, शेयर जरूर करें जल्दी से। आज का स्वाध्याय जूम ऐप पर नहीं, केवल यूट्यूब पर प्रेषित किया जा रहा है। आप सब लोग अत्यधिक लोगों को प्रेरित करें जुड़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। 71वां श्लोक। धर्म धारणया मर्त्या जायन्त उन्नतास्तथा महामानवतां तस्माद्धिगच्छन्ति चान्ततः केवलं धर्मचर्चां ते श्रुत्वाधित्यापि वा पुनः सन्तुष्टा नैव जायन्ते कृतां वा धार्मिकीं क्रियां पर्याप्तं न विजानन्ति परं तत्रानुशासनं विद्यते यद् विगृह्णन्ति तदैवैते स्वतस्तथा नैवालस्यं प्रमादं वा भजन्ते ते मनागपि निर्धारणानि कर्तुं च व्यवहारान्वितानि तु ईदृशा एव मर्त्यास्तु महामानवतामिह अंजना अंजसा साध्य सार्थक्यम नयन्त्यत्र स्वजीवनम। धर्म धारणा अपनाकर मनुष्य ऊंचे उठने, आगे बढ़ते और महामानव कहलाते हैं। वे मात्र धर्म चर्चा सुनने पढ़ने से संतुष्ट नहीं होते और न धर्मानुष्ठानों के क्रिया कृत्य को ही पर्याप्त मानते हैं, वरन उसके जुड़े हुए अनुशासन को अपनाते और निर्धारणों को क्रियान्वित करने में आलस्य प्रमाद नहीं बरतते। ऐसे लोग सहज ही महामानव बनने की जीवन सार्थकता उपलब्ध करते हैं। राजा जनक के कोष में धन की कमी न थी, पर वे अपने निर्वाह के साथ अपने हाथों खेती करते थे। हल जोतते ही उन्हें सीता जी मिली थी। राज्य कोष को उन्होंने प्रजा की अमानत भर माना और उसी के लिए उसका उपयोग किया। ब्रह्मज्ञानी कल्पना लोक में नहीं विचरते, चरित्र भी उसी स्तर के अनुरूप बनाते हैं। विठूर घाट पर एक उपकारी साधु रहते थे। टाट का कपड़ा पहनते, नंगे पैर चलते। साधु के आश्रम में भोग प्रसाद में बढ़िया चीजें आती। कितने ही लोग उसी लालच में वैसे ही वस्त्र पहनकर चेला बन गए। सोचने लगे कुछ दिन में उनको भी ऐसी ही पूजा होने लगेगी। दर्शनार्थियों का दिया हुआ प्रसाद दिन भर बढ़ता रहेगा, उसी से शिष्यों का पेट भर जाता। साधु उनके मन की बात जानते थे, सो भ्रम मिटाने की बात सोची। एक दिन प्रातः गंगा के दूसरी पार अपरिचित जगह पहुंचे। तीसरे पहर तक पूजा पाठ करते रहे। किसी ने भोजन की बात तक न पूछी।
संध्या काल परिचित गांव के रास्ते लौटे तो सब लोगों ने उन्हें अपना अपना घर पवित्र कराने ले गए। भेंट में प्रसाद मिला सो उन्होंने उसी गांव वालों को बांट दिया। कुटिया पर लौटने के उपरांत भूखे शिष्यों ने भोजन पकाया और पेट भरा। शिष्यों का असमंजस देखकर गुरु ने कहा, वेश बनाने से काम नहीं चलता, साधु सेवा कार्यों में भी लगे रहते हैं, सो भी सीखो। कर्मयोग का सिद्धांत तुम पर भी समान रूप से लागू होता है। तो धर्म केवल सुनने, प्रवचन देने और कर्मकांड के लिए नहीं, जीवन में धारण करने के लिए है। निर्मातव्यम जगत सर्वम महामानव रूपिभिः कल्पवृक्षैः सुपूर्णं तन्नन्दनं वनमुत्तमं साधु विप्रस्तरादेव पुरुषा निर्वहन्तु च उपार्जनस्य दायित्वमेतन्मर्त्य शुभावहम् एतदर्थं व्यवस्था स्यात् स्वाध्याया स्यात् सन्ततं सत्सङ्गस्य तथा सेवा साधना संयमादिकाः क्रियान्विता भवन्त्वत्र सत्प्रवृत्तय एव च धर्मस्यात्र महत्त्वं च बुद्ध्यं बुद्ध्याः परेऽपि च प्रत्यक्षाः परिणामाश्चेत्तस्य तर्कप्रमाणकैः शक्याः कर्तुं प्रबुद्धैश्चेन्नराणां हृदयंगमाः। संसार को महामानवों के कल्प वृक्षों से हरा भरा नंदन वन बनाया जाना चाहिए। इस उपार्जन का मंगलमय उत्तरदायित्व साधु, ब्राह्मण, अस्तर के देव पुरुषों को उठाते रहना चाहिए। इसके लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। साधना, संयम और सेवा की सत्प्रवृत्तियों को नियमित रूप से कार्यान्वित होते रहना चाहिए। धर्म का महत्व समझा और समझाया जाना चाहिए। उसके प्रत्यक्ष परिणामों के आधार पर हृदयंगम कराया जा सके तो उसे सहज ही लोग अपनाने लगेंगे। वास्तव में साथियों, संसार में जब महामानवों की संख्या अधिक होगी तो इससे पूरे समाज का कल्याण होगा। अधिक से अधिक महामानव बने, अधिक से अधिक साधु, ब्राह्मण, अस्तर के देव पुरुष उठें, सदैव स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बने। साधना, संयम, सेवा, स्वाध्याय, इन सत्प्रवृत्तियों को लोग अपने जीवन में धारण करें, धर्म का महत्व समझें और दूसरों को भी समझावें। भगवान बुद्ध ने तो बुद्ध बनने से पूर्व 24 अवतार इसी तरह लेकर महानता विकसित करने का पुण्य कमाया। बुद्ध जातक के नाम से उनके यह अनेक जन्मों के संस्मरण बहुत मार्मिक है। अनेक जन्मों के संस्मरण। भगवान बुद्ध ने बुद्ध बनने से पूर्व 24 अवतार इसी तरह लेकर महानता विकसित करने का पुण्य कमाया। 24 अवतार। एक बार भगवान बुद्ध किसी जन्म में जंगली भैंसा बनकर रहे थे। उस जंगल में एक नटखट बंदर रहता था जो पीठ पर चढ़ जाता और उन्हें तरह तरह से हैरान करता। वे शांत रहते अथवा सिर हिलाकर भगा देते। देवता बोधिसत्व को पहचानते थे। उनने कहा, आप इस दुष्ट बंदर को मजा क्यों नहीं चखा देते? भैंसे की काया में रहने वाले तदाकत ने कहा, अपने से बलिष्ठ को दंड देना चाहिए, दुर्बल हो तो उसे क्षमा करना ही उचित है। महापुरुषों को देवदूत भी कहा जाता है, अर्थात वे परमात्मा का काम करने आते हैं। हजरत मूसा बीमार पड़े। उनने अल्लाह से स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी, अच्छा कर दिया। मूसा फिर बीमार पड़े और उनने फिर दुआ मांगी। अब की बार अल्लाह ने संदेश भेजा कि हकीम बू अली सोना के पास जा और उससे इलाज करा। मूसा गिड़गिड़ाए और कहने लगे, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही अच्छा क्यों नहीं कर देते? अल्लाह ने कहा, मैं समर्थ हूं, इसीलिए मरीज ठीक करने की जगह बीमारी ठीक करने वालों को बनाने का काम अपने जिम्मे लिया है। बड़ी बात है। कहने समझाने का ढंग लोगों को अपमानित करने वाला न होकर संतों जैसा हो। एक शराबी ने पादरी से कहा, हम खजूर के साथ पानी का शरबत बनाकर पिए तो क्या धर्म विरुद्ध है? पादरी ने कहा, नहीं। शराबी उत्साहित होकर बोला, फिर उसमें जरा सा खमीर पड़ जाने पर आप क्यों उसे पीने से रोकते हैं? पादरी ने प्रत्युत्तर में उसी ढंग से प्रश्न किया कि आप पर 1 किलो रेत और पानी मिलाकर पानी ऊपर से डालें, आपको कोई हानि होगी? शराबी ने कहा, नहीं, 1 किलो रेत और पानी मिलाकर ऊपर पानी डालें। पादरी ने फिर क्या कहा? पुनः कहा कि उसके साथ थोड़ा सा सीमेंट मिलाकर रख दें, फिर ऊपर से छोड़ दें, फिर तो 1.5 किलो का पत्थर मेरा सिर फोड़ देगा। पादरी हंसे, बोले, अब समझ में आया?
खमीर मिलने के बाद खजूर का शरबत पीने पर क्यों रोक है? लोगों को तर्क और तथ्यों से समझाया जाए। सामान्य सी बात है। रेत को पहले डाला जाए, फिर पानी ऊपर से डाला जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन रेत और पानी को मिला करके सीमेंट का पत्थर बना दिया जाए और फिर ऊपर डाला जाए तो आदमी तो हमेशा के लिए ही पड़ जाएगा। बहुत सुंदर प्रश्न था और बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दिया पादरी ने। एक अमीर ने किसी संत की बहुत सेवा की। संत का जी भर आया और वे वहां से चलने लगे। अमीर ने प्रार्थना की, कुछ ऐसी सौगात देते जाइए जिसके सहारे मैं भगवान तक पहुंच सकूं। संत ने उसे 3 चीजें दी, मोम, सुई, थोड़े से बाल, और कहा इन्हें गांठ में बांध लो। अमीर ने इस चीजों को देखा और अचंभे से पूछा, इनके सहारे मैं कैसे भगवान से मिल सकूंगा? संत ने कहा, मोमबत्ती की तरह खुद जलो और दूसरों के लिए रोशनी पैदा करो। सुई की तरह अपने को उघाड़ा रखो और दूसरों के छेद बंद करो। बालों की तरह मुलायम और लचीले रहो। ये 3 ही सहारे भगवान तक पहुंचने के हैं, सो इन्हें गिरह बांध लो, इनके सहारे भगवान तक पहुंच जाओगे। बड़ी सुंदर बात है। खुद खुले रहो, दूसरों के छेद बंद करो, बालों की तरह लचीले और मुलायम रहो, मोमबत्ती की तरह खुद जलो और दूसरों को रोशनी दो। अंजसैव तदा धर्मं नुयास्यान्ति तं जनाः धर्मात्मानः स्वमाचारं प्रस्तुवन्ति नृसम्मुखे उत्तमं चेज्जनाः सर्वेऽप्यनुयास्यान्ति तं सदा आचरन्ति च यच्छ्रेष्ठाः सामान्या अनुयान्ति तम्। धर्मात्मा अपना आचरण उदाहरण लोगों के सम्मुख रखें तो लोग उसका अनुकरण करने लगेंगे। प्रतिभाशाली जो करते हैं उसी का अनुकरण अनुगमन होने लगता है। प्रारंभ में थोड़े ही लोगों पर प्रभाव पड़े तो भी हर्ज नहीं, हर व्यक्ति अपनी बात मान ले ये आवश्यक भी नहीं। इसलिए जितने लोग माने उतने ही लोगों का कल्याण हो, न पूरे सही थोड़े ही बदलें। ईसा शिष्य मंडली के बीच विराजमान थे। उस दिन उनने एक किसान के बीज बोने की कथा सुनाई जिसमें से थोड़े ही उगे और सब नष्ट हो गए। कुछ दानों को चिड़ियों ने चुग लिया, कुछ कड़ी धूप में झुलस गए, कुछ कीचड़ में सड़े और कुछ झाड़ियों के बीच पड़ने से, धूप रोशनी न मिलने से उसे उगे ही नहीं। थोड़े से वे पौधे ही बढ़े और फले जो उपयुक्त भूमि पर बोए और सावधानी के साथ सींचे गए। ईसा ने कहा, उपदेश और पूजा भी तभी फलित होती है जब साधक का चरित्र और चिंतन भी उपयुक्त स्थिति में रहे और अनुकूलता उत्पन्न करने में योगदान करे। भगवान बुद्ध ने प्रशिक्षित धर्म प्रचारकों को कार्य क्षेत्र में भेजने से पूर्व निकट बुलाया और पूछा, यदि लोग तुम्हारी बात न सुने, उपहास या तिरस्कार करें तो क्या करोगे? परिव्राजकों के प्रमुख ने कहा, हम बादलों की तरह बरसने, हवा की तरह सरसने, सूर्य की तरह प्रकाश बांटने, चंद्रमा की तरह चांदनी बिखेरने के लिए चले हैं। कर्तव्य पालन के आनंद में ही इतने रस विभोर रहेंगे कि किसी का उपहास तिरस्कार सुनने समझने की ही गुंजाइश न रहेगी। बुद्ध ने उनकी भाव प्रखरता को समझा और आशीर्वाद देकर प्रयाण के लिए विदा किया। ऐसे ही लोगों का प्रभाव पड़ता है। धार्मिका धर्ममाख्यान्तु परं तेन सहैव च आचरन्तोऽपि निष्ठां स्वामादर्शे प्रस्तुवन्ति च आचरन्ति जना एवं येऽपि ते वस्तुतः समे धर्ममुत्तमरीत्यात्र सेवन्ते सत्यसंश्रयाः लभन्ते पुण्यमेतेऽत्र जना धर्मप्रचारकम् तस्य सेवा विधेश्चापि साधनाया उतापि च। धर्मस्य चर्चया किंचित सिद्ध्यै नैव प्रयोजनम् वाचालयोपदेशस्य भाररूपतया भुवि। धर्म प्रेमी धर्म का बखान विवेचन भी करें, किंतु साथ साथ उसका आचरण करते हुए आदर्श के प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण परिचय भी प्रस्तुत करें। जो ऐसा करते हैं वे धर्म की सच्ची सेवा करते हैं। धर्म प्रसार की महती सेवा साधना का पुण्य और श्रेय ऐसों को ही मिलता है। धर्म की चर्चा करने मात्र से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। वाचालता पूर्ण उपदेश
भार रूप ही होते हैं। अतीत कालीन इतिहास महान धर्म प्रेमियों सच्चे धर्म सेवियों से भरा पड़ा है। उन्होंने केवल बोलकर नहीं बल्कि अपने आचरण के द्वारा धर्म के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। विशाल भारत के महामंत्री चाणक्य थे। वे फूस की झोपड़ी में रहते, चटाई पर सोते और मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते। प्रातः काल उनकी प्रार्थना होती कि हे भगवान, कभी आप कुपित हो तो ये तीनों साधन ले लेना, पर धर्म अनुगामिनी बुद्धि में कोई कमी ना आने देना। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त के बारे में अधिक प्रमाण इस बात के मिले हैं कि वे तुरान में नहीं जन्मे, वरन भारत में उनने जन्म लिया था। वे राजकुमार थे। सब भाइयों की पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ, पर उनने उसमें से कोई हिस्सा नहीं लिया। कमर में फेंटा और सिर पर पगड़ी, यही उनका पोशाक था। धर्म प्रचार के लिए भारत के इर्द गिर्द लगे देशों में, विशेषतया मध्य पूर्व में निरंतर भ्रमण करते रहे। धन पास न रखने के कारण कितनी ही बार उन्हें अन्न वस्त्र की भी कठिनाई सहनी पड़ती थी। फिर भी वे अपनी कठिनाई की बात किसी से कहते न थे। अपने जीवन काल में ही उनके लाखों अनुयायी बन गए। पीछे मध्य पूर्व में धार्मिक उथल पुथल होते रहने के कारण उनके अनुयायियों की संख्या पर भी प्रभाव पड़ा। फिर भी पारसी संप्रदाय जहां कहीं भी है, संपन्नता और सभ्यता की दृष्टि से प्रतिष्ठा प्राप्त है। वास्तव में जहां गहराई हो और जहां सच्चाई हो, वहां कभी पराभव नहीं हो सकता। धर्म का वास्तविक आचरण जहां होगा, वहां प्रगति ही प्रगति है। अमेरिका में उन दिनों सुरक्षा दुर्ग की एक इमारत बन रही थी। सैनिक उस काम में जुटे थे। एक भारी लट्ठा ऊपर चढ़ाया जाना था। नायक दूर खड़ा खड़ा जोर लगाओ का आदेश दे रहा था, पर लट्ठा उठ नहीं पा रहा था। एक घुड़सवार उधर से निकला, रुका और असफलता का दृश्य देखा। उसने पेड़ से घोड़े को बांधा, कोट उतारा और जोर लगाने वाले सैनिकों के साथ जुटकर उन्हें भी उत्साहित करने लगा। अब की बार लट्ठा उठ गया, घुड़सवार चलने लगा, तो उस सहायता के लिए नायक ने उसे धन्यवाद दिया। सवार ने कहा, महोदय, ऐसी ही कोई कठिनाई फिर सामने हो तो मुझे याद करना, स्वयं जुटकर आपका काम आसान कर दिया करूंगा। नायक ने नाम पूछा तो सवार ने जवाब दिया, जॉर्ज वॉशिंगटन, प्रधान सेनापति और अमेरिका का राष्ट्रपति। साथ ही वह व्यक्ति जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके साथियों में उत्साह भरने का अभ्यस्त रहा। राष्ट्रपति होकर के इतनी उदारता अपने आचरण से सिखाते हैं लोगों को। कर्मणो वचनस्यात्र भिन्नत्वादुपहास्यताम् उपदेष्टा व्रजत्यत्रा विश्वासो वर्धतेऽपि च महामानवतां यातु धर्मस्याचरणं तथा धर्मविस्तरजं कार्यविधिं चोभयपक्षगम् श्रुत्वास्य स्वीकृतेर्दिव्यः परामर्शः सुखावह श्रोतॄणां तत्र सोभूच्च भविष्यत्समये समयः अत्र कार्यविधौ ध्यानं दातुं चाधिकमेव तु निश्चितं स्वप्रयासे च क्रमो नव्यः सुयोजितः आरण्यकं स्वकं दिव्यं सर्वे स्थापयितुं तथा प्रयोजनमिदं कृत्वा तीर्थयात्राभिनिर्गमे उपक्रमाय सोत्साहं योजना विस्तृता निजे चित्ते निर्मातुमारब्धा व्यधुस्फुरितचेतनाः। वचन और कर्म की भिन्नता रखने पर उपहास होता है, अविश्वास बढ़ता है। महामानव बनने के लिए धर्माचरण और धर्म विस्तार की उभय पक्षीय कार्य विधि अपनाने का परामर्श सभी श्रोता जनों को बहुत सुहाया। उनने भविष्य में इस ओर अधिकाधिक ध्यान देने और प्रयास करने का निश्चय किया। इस संबंध में अब तक के अपने प्रयास में नई तत्परता के समावेश का नया कार्यक्रम बनाया। वे आरण्यक चलाने और तीर्थ यात्रा पर इस प्रयोजन के लिए निकलने की उत्साह पूर्वक तैयारी के लिए सुविस्तृत योजनाएं अपने अपने मन में बनाने लगे, क्योंकि उनकी चेतना जग गई थी। समये च समाप्तेयं सत्संगोद्यतनस्ततः वातावृतौ शुभोत्साह पूर्णायां विधिपूर्वकम् समाप्तस्तेन्व भवन सर्व महामानवतैव च लब्धव्या पुरुषैरेवं भवेत् स्वर्गः स्वयं धरा। समय समाप्त होने पर आज का सत्संग उत्साह भरे वातावरण में विधिवत समाप्त हो गया। सभी ने अनुभव किया कि महामानव बनना मनुष्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। उसी से पृथ्वी स्वयं स्वर्ग बन जाएगी। इति श्रीमत्प्रज्ञापुराणे ब्रह्म विद्यात्म विद्ययोः युगदर्शन युग साधना प्रकटीकरणयोः
श्री आश्वलायन मौद्गल्य ऋषि संवादे धर्म विवेचन इति प्रकरणो नाम द्वितीयो अध्यायः। दूसरा अध्याय भी साथियों आज पूरा हुआ। और इस अध्याय का सार क्या था कि 3 प्रकार के लोग हैं, नर पशु, नर पिशाच, नर नारायण। और नर नारायण यानी महामानव। फिर महामानव मौद्गल्य ऋषि ने पूछा था कि बनेंगे कैसे, धर्म के पथ पर चल करके। फिर पूछा था कि धर्म तो कई है। तब आश्वलायन ऋषि ने बताया कि कई धर्म नहीं, धर्म एक है, संप्रदाय कई है। फिर उन्होंने बताया कि धर्म वास्तव में क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो एक बड़ी बात उन्होंने बताई थी कि चरित्र में आदर्श, विचारों में उत्कृष्टता और व्यवहार में जहां शालीनता हो वहीं सच्चा धर्म है। एक और जानकारी दी थी आश्वलायन ऋषि ने कि धर्म को हमारी आत्मा के साथ ऐसा पिरो दिया गया है कि हमारी आत्मा खुद हमें बताती है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। उसके पश्चात ये भी आश्वलायन ऋषि ने बताया कि धर्म में जब जब विकृति आती है तब तब भगवान के पार्षद, भगवान के प्रतिनिधि या भगवान के देवदूत ही इस दुनिया में आकर के धर्म में आई विकृतियों को हटाते हैं, धर्म में आई विकृतियों को समाप्त करते हैं। फिर ये भी बताया कि धर्म केवल जो है चर्चा का विषय नहीं है, धर्म को जीवन में धारण करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। आदि आदि बातें यहां हम लोगों ने सुनी, जानी। उसके बाद आश्वलायन ऋषि क्या बताते हैं कि हमें ऐसे ही जीवन में अपने धर्म को उतारना चाहिए। और धर्म वही धारण कर सकता है जिसका कर्मफल सिद्धांत में विश्वास हो। जो जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा। यदि बुरे लोग बुरा कर्म करते हैं तो बदले में यदि हम भी बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई का कार्य, अच्छाई का सिद्धांत अपनाना चाहिए। इन्हीं सारी बातों के साथ सार संक्षेप में हमने ये अध्याय आपको बताया। कल से हम लोग तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे और तीसरे अध्याय को प्रारंभ करके हम सभी भावपूर्वक क्रम को संपन्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसके बाद 18 सत्संकल्प सूत्रों का भी पाठ करके तब इस सत्र को विश्राम समझेंगे। साथ साथ दोहराएंगे आप लोग भी 18 सत्संकल्प सूत्रों को। आज के लिए इतना ही। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं
एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।